गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं। अभी जो फिलहाल एग्जामिनेशन होने वाली है उसका ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से यही क्वेश्चन सब एग्जामिनेशन में रहेगा। ये वीवीआई क्वेश्चंस बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स, इसे ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है। ये पेपर फिफ्थ है, पांचवा पेपर। ग्रुप ए में पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म से 15 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म। Bring out the silent features of early English criticism. Bring out the silent features of early English criticism. Second question हो जाएगा What is the definition of feminist theory? What is the definition of feminist theory? और थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप ए का थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा What is classical criticism in literature? What is classical criticism in literature? ये तीन क्वेश्चंस ग्रुप ए के लिए तैयार कर लीजिए। ये तीन क्वेश्चंस ही काफ़ी है ग्रुप ए के लिए। अब नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों को इंडिविजुअल क्रिटिक्स। ये भी 15 मार्क्स का पूछा जाता है, इंडिविजुअल क्रिटिक्स। इसके लिए भी मैं तीन क्वेश्चंस वीवीआई किया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिस्कस बेन जॉनसन एज अ क्लासिकल क्रिटिक। डिस्कस बेन जॉनसन एज अ क्लासिकल क्रिटिक्स। और सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जॉनसन एज अ लिटरेरी क्रिटिक। इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जॉनसन एज ए लिटरेरी क्रिटिक। और थर्ड क्वेश्चन है ग्रुप बी का इवैल्यूएट एफ.आर. लेविस एज अ लिटरेरी क्रिटिक। यानी तीन चीज़ पढ़ना है। बेन जॉनसन पढ़ लीजिए, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन पढ़िए और एफ.आर. लेविस पढ़िए। इन्हीं तीनों में से दो रहेगा ही रहेगा ग्रुप बी के लिए। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पर चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप सी। ग्रुप सी में पूछा जाता है सिलेक्टेड एसेज। टी.एस. इलियट का सिलेक्टेड एसेज जो है उसमें से पूछा जाता है। ये 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें दो क्वेश्चंस बहुत वीवीआई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। डिस्कस ट्रेडिशन and individual talents as an unofficial manifesto of Eliot's criticism. Discuss tradition and individual talents as an unofficial manifesto of Eliot's criticism. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये वीवीआई है। और सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस टी.एस. इलियट्स व्यू ऑन मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट को विस्तार से पढ़ लीजिए, ये भी रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन रहता है, 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन रह सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर। ग्रुप है डी। ग्रुप डी 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ये अनसीन पोएम्स रहता है, अनसीन पोएम्स। ये रहता है अनसीन पोएम्स, जिस बिना देखा हुआ पोएम्स। जिस कविता को आप नहीं देखे हैं वो कविता कहीं से ला करके रखा हुआ रहता है। उसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होता है, इसको एप्रिसिएट करना होता है, जो 20 मार्क्स का रहता है। और लास्ट ग्रुप है ग्रुप ई। ग्रुप ई में रहता है शॉर्ट नोट्स रहता है। ये 20 मार्क्स का रहेगा। इस शॉर्ट नोट्स के लिए मैं केवल 6
टॉपिक सेलेक्ट किया हूँ। इन्हीं 6 में से निश्चित रूप से आपको ग्रुप ए का 2 या 3 तो निश्चित रूप से ही रहेगा। पहला हो गया अफेक्टिव फैलेसी, दूसरा है केनन, तीसरा है पैथेटिक फैलेसी, चौथा है स्ट्रक्चरलिज्म, पांचवा है इको क्रिटिसिज्म और छठा है डीकंस्ट्रक्शन। ये 6 पॉइंट ही तैयार कीजिए। ग्रुप बी ई के लिए केवल 6 पॉइंट तैयार करना, यही एग्जामिनेशन में आपको काम आ जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं दिया हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग अगर देख लेते हैं अच्छा से, तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 5th के लिए 22-25 सेशन ऑनर्स पेपर है इंग्लिश का। इसके अलावा एक भी क्वेश्चंस दूसरा पढ़ना नहीं है। केवल इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। आराम से इजी वे में टोटल क्वेश्चन का जवाब आप एग्जामिनेशन में लिख करके ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।